जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का हमारा क्लास बिल्कुल नया होगा और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.11। आज हम लोग देखिए 19.1 से लेकर के समाप्त कर चुके हैं, 19.10 तक ख़त्म। और आज हम लोग पढ़ेंगे 19.11 का सॉल्यूशन प्लस में उसका जो थ्योरी रहता है उसको आज कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि 19.11 का क्वेश्चन किस प्रकार हमें तंग करता है और उसको हम लोग कैसे भगाते हैं, है कि नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग एकदम है। तो सबसे पहला क्लास हमारा है एक्सरसाइज 19.11 के लिए। तो अगर आप 19.10 तक ख़त्म कर चुके हैं तो इस क्लास में आपका बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो चलो बच्चों, तुम लोग बताओ। सबसे पहले बात किया जाए कि जितना भी हम लोग पढ़े हैं, जितना भी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब इसमें बिल्कुल आने वाला ही है कि नहीं है। सबसे पहले इसका एक नया फंक्शन, नया टर्म याद रखिएगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अच्छा जो तो हम आपको फार्मूला दिए थे इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और यहाँ एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स और इंटू में डी एक्स बराबर कितना होता है बताइए, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये जो आपका होता है फार्मूला, ये कौन प्रूफ कर सकता है कितना होता है? प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रूफ करना जरूरी है कि नहीं है? इतना होता है कि नहीं होता है, कौन बता सकते हो? बताओ। होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैसे होता है ऐसा में। तो देखिए सबसे पहले इसको लेके चलेंगे। ये एल एच एस हमारा है ना, तो ले लेते हैं कि लेट एल एच एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस यहाँ कितना एफ डैश एक्स और पल इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत? अब इसमें करेंगे इससे गुना और इसमें करेंगे इससे गुना, तो गुना कीजिए तो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और यहाँ कितना ई के पावर एक्स यहाँ एफ एक्स। कोई दिक्कत? इसमें किए इससे गुना, फिर बीच में इंटू में डी एक्स और बीच में प्लस दे दिए और इसमें करेंगे फिर से गुना, तो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और यहाँ कितना एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत है? हमारा दो गो टर्म बन गया कि नहीं बन गया? अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, है कि नहीं है। तो बताइए, ये तो हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल टर्म। कौन सा टर्म है बताइए? एक्सपोनेंशियल टर्म है कि ना है, जो सबसे लास्ट आता है। और ये हमारा कुछ हो गया एल्जेब्रिक हो गया, ये जो पहले आएगा। तो इसको मानेंगे हम लोग यू, तो यू को छोड़ दीजिए, तो एफ एक्स को छोड़ देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे ई के पावर एक्स को और इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन दे दिए। अब एफ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, जो हमारा बाहर है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बताइए? हो जाएगा एफ डैश एक्स और इतना ना होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो ई के पावर एक्स इंटू में डी एक्स ब्रैकेट बंद और इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत? और जो ई वाला टर्म है उसको हुबहू छोड़ दो, जितना है उतने रख दो, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और यहाँ कितना एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, एफ एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होगा, तो यहाँ छोड़ दीजिए कितना ई के पावर एक्स। अब देखिए माइनस है तो माइनस और यहाँ कितना होगा इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसका जितना है छोड़ दीजिए, तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स। कोई दिक्कत? और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई के पावर एक्स ही होगा, तो ई के पावर एक्स इंटू में डी एक्स और बचा कुछ हमारा इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स यहाँ एफ डैश एक्स और इंटू में डी एक्स। अब देखिए ये वाला जो हमारा टर्म है, ये टर्म जो टोटल कोची में है माइनस में, सॉरी यहाँ पे प्लस है, कोची ये प्लस है। तो बताइए ये टोटल टर्म कोची में है माइनस में और ये कोची में प्लस में, तो ई से ही हमारा कट गया, तो बचा कोची ई के पावर एक्स एफ एक्स। देखिए तो यही ना आ गया, ई के पावर एक्स यहाँ एफ एक्स प्लस में सी। जब इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं रहेगा तो हम लोग प्लस सी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? एकदम आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तुमको बाबू? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए ये समझ में आया ना? फार्मूला याद हो गया? याद हो गया फार्मूला? बताइए तो कुछ है फार्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ
ई के पावर एक्स प्लस रुक जाओ तुम। हाँ, एफ एक्स प्लस बस ये सूत्र है, सही लिखल है। देखो अगर नहीं पढ़ने का इच्छा है तो घर पे चल जाइए आराम से, ठीक है ना। घर पे चल जाओ, आराम से पढ़ लेना, घर है रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बैठ के टाइम पास करना बेकार है ना। हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कहाँ ब्रैकेट है, कहाँ इंटू है, कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, कहाँ डीएक्स लगता है, कहाँ प्लस सी लगता है, कुछ नहीं पता है। खाली सूते में लगा रहेगा और फोन चलाने में लगा रहेगा। एक्सरसाइज जानते हो कितना है? 11 चल रहा है। अगर ये वाला तुम सही से पढ़ लेते हो तो जितना पीछे वाला एक्सरसाइज आएगा ना, इसी आधार पर बन जाएगा तुरंत एकदम। है सुन में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको सब बना करके दिल रहता है कि उसको कैसे करेंगे तब बन जाएगा। और तुम सूते में लगल है तो सूते में लगा रहो, इसमें हमको कोई घाटा नहीं होने वाला है। जो पढ़ेगा सही ना बढ़ेगा। शाम के क्लास चलाते हैं तो दोपहर में सुतना है, सुबह क्लास चलाएंगे तो यहाँ आके सुतना है कि नहीं है? अगर तोहनी के मैथ बेसी हो गया है तब घर रिवीजन कर सकते हो क्लास ड्रॉप करके। इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो। और फिर लास्ट में हमसे पूछेगा तो हम नहीं बताएंगे। बात इससे स्पष्ट है। एक बार हम आपको समझा रहे हैं, जब पूछ रहे हैं नहीं समझ में आता है ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अब पूरा खत्म होला के बाद क्या है कि सीता कौन थे हमको पते नहीं है। कहाँ से होगा? रामायण खत्म हो गया और सीता जी कौन है पते नहीं है। समझ में आ रहा है ना? समझो पहले अच्छा से, अभी टाइम है, पढ़ लो। और नहीं तो एग्ज़ाम के नज़दीक, तो एग्ज़ाम के नज़दीक आ रहा है ना, तो उन्हें सोचो। हम समझा रहे हैं, उन्हें जाके वो सूत रहा है। चलो ये तुम फार्मूला लेके दिखाओ तो, आओ इधर। एक तो टेस्ट में नंबर बर्बाद कर सब करके रख ले है। पढ़ल को चीज़ पर रखने के 20-20 नंबर कम आता है। एग्ज़ाम में लगता है कि मजाक ही सब के चल रहा है ना। एक भी पॉइंट छोड़ा है ये। आओ कहता है कि हमारे टेस्ट में नंबर कम काहे आता है। असर पता चल रहा है काहे कम आता है? असर पता चला कहाँ कम आता है? पढ़ेगा ध्यान से ही नहीं, या कहेगा कि हम मेहनत करेंगे खूब, सुतेगा यहाँ आ करके। अब समझ में आना चाहिए। हमारे देखो, हमारे बैचलर में जो पढ़ता था ना, मैथे की बात कर रहे हैं, हमरा से आगे कोई निकल नहीं सकता था। हम इतना मेहनत करके पढ़ते थे। ऐसा में तुम्हारे ऐसे सुनते नहीं थे हम। तो उन्होंने आपस में दोस्त है ना, काहे तुमसे हमेशा ही बेसी आ जाता है? कहीं ना कहीं तुम्हें खुद में दिक्कत है। सिखाएंगे तो सीखेगा नहीं। और फिर उसके बाद फार्मूला के टर्म याद ना हुआ। अब याद हुआ फार्मूला के? अभी भी ना। अब बोलो तो तने। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स ब्रैकेट एफ डैश, सही है? चलिए, प्लस एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। यही बात आप पहले बता देता था तो सुने जाता। आजकल का जो जनरेशन है, इस सब को 2 डंडा मार लीजिएगा तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 2 बात कह दीजिएगा ना, देखने की जल्दी दिल पर लग जाता है। ऐसा ऐसा दिल के निकाल के तोड़ के फिर से डाल दो अंदर ही। चलो देखो,
अब हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, आप लोग बताइएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और यहाँ हो जाएगा हमारा 10x प्लस का सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। तो बताओ बाबू कौन सा होगा इसका सही? इसका आंसर कितना आएगा फाइनली आंसर? देखिए मतलब कि ई इसका हो गया fx हो गया, कुछ हो गया fx, मतलब ये कोई फंक्शन है और इसका कुछ है डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका मतलब कि f डैश x हो गया। आया समझ में? यही ना है, तो इसमें यही तो खोजना है बस। कितना बड़ा क्वेश्चन दे रहेगा ना तो आपको खोजना है, इसमें निकालना है, खोज के निकालना है कि कहाँ हमको एगो टर्म खोजो कौची डीसी वाला और उसका आंसर खोज दो, बस वही आंसर हो गया, बस खोजना है। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना था? ई के पावर एक्स और यहाँ कितना 10x प्लस सी। एक से हल्का क्वेश्चन कहीं मिला है? हल्का कम मिलेगा। अब इसको सॉल्व करके बनाएगा गुना करके तो भारी पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये वाला रूल याद रहेगा तब ना। ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है और 2 नंबर के लिए ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा तब। अन्ना तब बनावी तरह न एकरा से एकरा गुना करना, फिर एकरा से एकरा में गुना करना और फिर एकरो लगा देना यू इंटू भी दे देगा। रूले है ये पूरा एक्सरसाइज पे आधार पर है। जो एकदम दे देगा, 2 नंबर देगा। अब सोचिए काहे देगा? ये कोई ऐरा गैरा चीज़ नहीं है, इसके आधार पर एक्सरसाइज 19.11 आधारित है। अच्छा तो इसको लग रहा है कि ऐसे दे देगा ये? अरे बाबू वो देगा, जानते हो कैसे? देखो कैसे देगा। वो बनाना तो कोई यही फार्मूला पर है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैं कहता हूँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आपके लिए एकदम शामिल करते हैं। दे देगा कितना कि 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ दे देगा 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। अब इसको करो, आया सुन में? अब इसको कीजिए तब मिलेगा। हम हल्का हल्का एग्जाम्पल ले रहे थे, अगर मतलब कुछ कि जिंगल वाला होने वाला है, तो इसको पहले हम लोग लाएंगे उस फॉर्म में, आया सुन में? उस फॉर्म में उसको बैठाएंगे तब हमारा डायरेक्ट आंसर एकदम है कि नहीं है? तो मतलब अभी इसको हम सॉल्व करेंगे ना, वो इंटीग्रेशन के लिए नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर लाने के लिए करेंगे, है कि नहीं है? अब हमारा साइन एक्स कॉस एक्स देले रहबे करेगा तो डीसी है ये भाई, ये छोटा मोटा डीसी है कि नहीं है? एक तरफ देले है लॉग एक्स, एक देने देले 1/x, तो मतलब लॉग एक्स का डीसी 1/x देले है कि नहीं है? ऐसी होता है। अब जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल को लेते हैं आपके लिए, देखिएगा किताब के एग्जाम्पल है, कहीं हम दूर दराज गराज ये वाला कर क्लियर था। चलिए सुनो हटाइए। अब क्या हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर, ध्यान दोगे ना? हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला है एक्सरसाइज 19.11 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है याद है ना? एक्सरसाइज 19.11 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लोज द डोर। हम बुलाए हैं, अरे तुम लोग पढ़ो ना यार, वो पर्सनल काम से आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कोची कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, ठीक है, और यहाँ 1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स और बटा में एक्स और इंटू में डी एक्स। अब देखिए, अब देखो ये नहीं सोच रहा है कि इसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन के टर्म में लाएंगे, तो इसको सबसे पहले आंसर चाहिए। कौची पुट करेंगे? पुट करेंगे तो हमारा 2 टर्म कहीं आने वाला है जी। पुट करे वाला मामला छोड़ दो, पुट जो होता है ना, अच्छा 1 मिनट बाबू, अगर हम इसको पुट कर देते हैं अंदर वाला के तो ये कहीं हमारा आएगा, आया समझ में? अब देखिए ज़्यादा कन्फ्यूज जाओ मत, ये सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे पहला ही बार बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। और एक बात और इसमें याद रखना कि इसमें पुट करने वाला मामला ख़त्म हो गया है, एकदम आपको अपवाद में मिलेगा पुट करने के लिए, उससे पहले कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है,
ध्यान से समझिएगा, यहाँ कितना है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स। अब तो मुँह कोची देख रहा है उसमें, इधर ताक लो ना, ये फायदा करेगा। देखिए तो इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो अलग अलग डिवाइड कीजिए तो 1/x प्लस एक बार इससे करेंगे तो x log x अब बटा में x और इंटू में dx। अब देखिए इंटीग्रेशन e के पावर x 1/x प्लस x खत्म, यहाँ कितना हो जाएगा log x अब प्लस इंटू में dx इंटू dx। देखिए पुट करने गए हम, आ गया कि नहीं आ गया। देखिए तो ई इसका कौन हो जाएगा बताइए f(x), कोई फलन है और log x का डी सी कितना होता है 1/x होता है, तो यहाँ कितना करेंगे बताइए, log x का डी सी कितना होता है 1/x होता है कि नहीं होता है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कितना होगा e के पावर x और यहाँ कितना log x प्लस में c। ये कब हुआ, जब हमको देखिए ये आंसर हमारा कब हो सकता है, जब हमको ये वाला टर्म याद रहेगा तब, और नहीं याद रहेगा तो कभी याद होने वाला है। अब देखो मान के चलो कि तुम भुला जाता है, कुछ होता है भुला जाता है, तब बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे, दिक्कत है कि नहीं है। तो इसको बनाने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए बहुत इसको नमक मिर्चाई लगाया पड़ेगा जी, बहुत इसको मतलब ना कहता है फुसलाना पड़ेगा कि कैसे बन जाओ ना गते गते करके, कोई के नहीं बताएंगे बन जाओ ना। क्या कहता है कि कोई चोरी उरी कर लेता है तो कैसे कहता है हमरा दे सामान में, हम नहीं कोई के बतावे जाएंगे कि तू चुराया है कि नहीं, उसी तरह से उसको फुसलाओ। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट दिया हुआ है, देखिए ये जो इतना मानी थ्योरी दिमाग में है तो ना जाने कभी भुला जाओ तुम लोग, है कि नहीं है, कारण तुमने भुला जाए एग्जाम के टाइम ऐसा होता है, शायद तुमने भुला जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे तुरंत बनाएंगे। देखिए पहले करेंगे इसमें इससे गुना, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, बीच में कौची है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का मतलब कि e के पावर x में दोनों साथ गुना होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए कितना है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू 1/x इंटू में dx, कोई दिक्कत। अब बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे इंटीग्रेशन। अब देखिए करेंगे तो e के पावर x इसमें गुना कर दिए, अब इसमें करेंगे इससे गुना, तो कितना होगा log x इंटू में dx, कोई दिक्कत है। तो जिसका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है उसको छोड़ दो। देखिए तो log x का डिफरेंस कितना 1/x, ये दिया हुआ है ना, ये छोड़ दो, ये इज्जतदार आदमी है, ठीक है। अब इसको हमको लेके चलना है, इसको मारना है, थोड़ना है, तोड़ना है और सब करके ऐसा बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x गुने 1/x इंटू में dx प्लस, इसको छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए। अब इसको लेके चलेंगे हम कौन सा टर्म है बताइए, u इंटू भी, उसके लिए चाहिए आई लेट, कौची आई लेट, तो ILATE है कि नहीं है। पंखा बंद कर दो, सही बात है, पंखा बंद कर दीजिए, पंखा छोड़ दो। हम कष्ट में हैं और तोने सुखमय जीवन जी रहा है, इसलिए तोने की नींद आ रहा है, ये मौसम ही ऐसा है। देखिए आइलेट का मतलब इन्वर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक त्रिकोणमिति एक्सपोनेंशियल टर्म होता है। तो हमारा दिया है एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है पहले, तो ये सबसे लास्ट वाला टर्म है, तो इसको मतलब व्यू मानेंगे कोची भी, तो भी को छोड़ दीजिए, ध्यान से समझना। भी को करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन और ईओ का कोच निकालेंगे डीसी, निकालेंगे नहीं निकालेंगे। तो देखिए log x का लिख लेंगे बाहर, तो log x इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन, और log x का डी सी कितना होता है, अरे बंद कर दो ना उसको जी, आ जाता है। तो उसको बंद कहला किया जब हावे चाहिए था, एकरा में एंट्री मार रहा है गैस। चलो ध्यान से समझो, तब कर लिए ना, e के पावर x का कुछ किए हैं इंटीग्रेशन, फिर log x का करेंगे डीसी, तो log x का डीसी कितना होता है 1/x, कोई दिक्कत। अब इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, अब देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन किए, फिर से करेंगे कितना, तो e के पावर x इंटू में dx ब्रैकेट बंद इंटू में dx। देखिए ये जो टर्म है ना, हम आपको इसलिए बता रहे हैं, अगर आप फार्मूला भुला जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर x गुने 1/x इंटू में dx।
चाहे चालू रहे तो चाहे तो बंद कर दो उसको। ये देखो प्लस के प्लस यहाँ कितना log x और e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है e के पावर x, यहाँ लिख देंगे e के पावर x माइनस इंटीग्रेशन 1/x का x और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू में dx। अब आप एक नज़र ध्यान से देखिए, ठीक है, ये जो हमारा टर्म है ये टर्म टोटल कोची में है पॉजिटिव है, मतलब कि प्लस में धनात्मक है, और ये जो हमारा टोटल है ये कोची में है माइनस में है, कोची में है माइनस में। देखिए तो माइनस का मतलब ये टोटल माइनस, ये टोटल कोची में प्लस में, तो ई से हमारा कोची हो गया कट जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा log x, यहाँ कितना e के पावर x प्लस का c। यही आपका फाइनली आंसर ऐसे भी आता है और वैसे भी आया था। तो देखिए अगर आप फार्मूला भुला जाते हैं तो आपको 4 स्टेप का बलिदान देना पड़ेगा। देखिए अगर आप फार्मूला भुला जाते हैं तो आपको 4 स्टेप ज़्यादा चलना ही पड़ेगा, एकदम निश्चित है कि चलना पड़ेगा, है कि नहीं है। अगर नहीं चलिएगा तो नहीं बनेगा। तुम मत सिखाओ हमको, हमको मालूम है कि कैसे देगा, हम जैसे बता रहे हो तुम बना लेगा ना तो दे देगा। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे हूँ बनाएगा ना तुम तो देगा। ये तुमको आसान लग रहा है ना, कब आसान लग रहा है जब आसान से बन गया, इसको सॉल्व करे में तुमको 2 पेज चल जाएगा। सुन में पहले के दूसरे का क्वेश्चन देख के मत अभी घबराओ, पूरा एक्सरसाइज बाकी है, फिर तुमको खुद समझ में आ जाएगा कैसे 2 नंबर हमको देगा। पहले का हल्का हल्का है तब ना, उसको इसको खाली सॉल्व करने में ना तुमको 2 पेज निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कंप्लीट हो गया। दोनों मेथड से हम आपको बता दिए, एक है कि फार्मूला के माध्यम से बना सकते हैं, अगर फार्मूला भुला जाते हैं तो आप डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन करते चलिए, आपको बुलाना निश्चित है कि नहीं है। तो इसको छोड़ देते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। तो देखिए दूसरा कुछ कहता है तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और यहाँ कितना tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर और इंटू में dx। अब देखिए यही है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये कैसे बनेगा बताइए तो। देखिए अलग अलग करेंगे। देखो सबसे पहले सोचिए ई इसका फंक्शन है, मतलब कि fx है, सोचिए है fx, क्योंकि tan इनवर्स x का dc कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। देखो तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए ई हो गया इसका f'(x), मतलब कि डेरिवेटिव, इसका डिफ्रेंशिएशन यही ना है। तो मतलब कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा e के पावर x और यहाँ कितना tan इनवर्स x प्लस का c। हमारा फाइनली आंसर यही देगा। सुन में कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम लोग अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और यह कितना है sin x प्लस cos x, sin x प्लस में cos x इंटू में dx। देखिए अब इसको कैसे बनाया जाए। तो देखिए e के पावर x ये तो ठीक है, यहाँ पे दिले है वो sin x, यहाँ दिले हुआ है cos x। तो सोचिए किसका dc कौन सा है, तो sin x का dc cos x तो होता है, लेकिन cos x का dc कितना होता है माइनस sin x, लेकिन हमारा माइनस sin x तो दिया नहीं है, सिर्फ कितना है sin x है। तो इसको मानेंगे हम लोग fx, कितना fx, ये हमारा कुछ हो जाएगा f'(x) हो जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब इसका dc ये वाला प्रेजेंट है, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट हो जाएगा e के पावर x और यहाँ कितना sin x प्लस का c। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 में देखिए कह रहा है कि इंटीग्रेशन e के पावर x 1 माइनस साइन x और फिर यहाँ दिले है 1 माइनस cos x और इंटू में dx दिले हैं। देखिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको बनाओ तो 2 नंबर लाइक कौन बना सकता है इसको, आओ बना के दिखाओ, पहन लो उसको, जल्दी बना के दिखाइए। बन सकता है जी। हमको क्या पता, अरे हमको नहीं पता है, तुम बना सकते हो तो आके बना सकते हो। बनाएगा
जब तुमसे नहीं बनेगा तो स्वाभाविक है कि उससे भी नहीं बनेगा। आके दिखा दो बना के। हम दिमाग पढ़ लेते हैं, तुमसे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ये बात की हम गारंटी लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हल है वो करेंगे मिस्टर रवि कुमार फ्रॉम संडा, है कि नहीं है। देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को प्रयास कीजिए, अगर इससे नहीं बनता है तो आप लोग बना करके बताइएगा, अगर आपसे भी नहीं बनेगा तो हम यहाँ पे प्रेजेंट है बनाने के लिए। चलिए, तो आप लोग कमेंट में बता ले जाइए कि बना सकता है कि नहीं। आपका कमेंट पढ़ेंगे हम लोग। शांत से रहो तुम एकदम, नहीं तो तुम ही आके बनाओ चुपचाप। एक सेकंड रुको रवि, तुम बनाएगा ना तो हिंट भी नहीं चाहिए उसको। अगर इसका फॉर्मूला लगता है तो हमारा कोई एक टर्म बनेगा, हमको बनाना है यहाँ पे 2 टर्म। चलिए सर, ये क्वेश्चन आपसे बनने से रहा, नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। जैसे तुम जा रहे हो ना, कभी भी नहीं बनेगा। हाँ, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। हो गया ट्राई खत्म। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन e के पावर x, इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1/1 माइनस कॉस एक्स, बीच में माइनस माइनस छोड़ दिए, और यहाँ कितना हो जाएगा कि साइन एक्स बटा यहाँ कितना 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। तुम्हारा तो आ ही जाता जी, ये वाला तो आ ही गया था, वो वाला तुमको नहीं ला आया। देखिए कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर x, और यहाँ देखिए 1 बटा इसका फार्मूला कितना होता है याद है, यहाँ होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इसका कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। अब नीचे के माइनस इसका कितना होता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 से 2 खत्म, इस साइन से स्क्वायर खत्म, इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत?
अब देखिए इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, 1/2 को 2 छोड़ दीजिए, साइन ऊपर जाएगा, क्लास 10th में पढ़े हो, साइन जाएगा ऊपर तक कौची में, कौशेक में, ये कितना हो जाएगा कौशेक स्क्वायर एक्स बाय 2। कोई दिक्कत? अब बीच में माइनस माइनस छोड़ दिया, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस बटा साइन कुछ होता है कॉट, तो यहाँ कितना करेंगे कॉट एक्स बाय 2 और इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो कॉट एक्स का डी सी कितना होता है? अरे कॉट एक्स का पहले बताओ ना, वो तो उसका फंक्शन है, एंगल है ना। तो ऐसे देखिए सबसे पहले फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ हमारा प्लस होना चाहिए, कौची होना चाहिए प्लस, अब साथ ही साथ ये हमारा माइनस, ई टर्म कौची होना चाहिए हमारा माइनस में। तो एक काम करते हैं, माइनस अंदर से कौची कर लेते हैं कॉमन, कौची कर लेंगे कॉमन, तो माइनस को अगर हम बाहर निकालते हैं तो कितना होगा ई के पावर एक्स 1/2, ऐसे नहीं होगा, ई आ जाएगा हमारा प्लस में, कौची में आ जाएगा हमारा प्लस में, चाहे तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आ जाएगा हमारा प्लस में, तो कितना हो जाएगा कॉट एक्स बाय 2। कोई दिक्कत? अब देखिए तो ये हमारा हो जाएगा -1/2 और यहाँ कितना कॉस स्क्वायर, कॉस नहीं कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और इंटू में डी एक्स, है कि नहीं है। माइनस हम लोग यहाँ से कॉमन किए हैं, तो माइनस वाला टर्म जो था वो प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में, तो ये हमारा था माइनस में जो कौची में लिख दिए हम लोग प्लस में, और ये हमारा था प्लस में जो कौची में लिख दिए माइनस में। लेकिन फार्मूला आप याद कीजिए, फार्मूला के बीच बूझ कौची होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे है कौची माइनस, तो इसको हम लोग ऐसे सुधार सकते हैं कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और यहाँ कॉट एक्स बाय 2 प्लस ब्रैकेट -1/2 और यहाँ कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और इंटू में डी एक्स। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अगर प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो भागा हो जाएगा, कुछ होगा माइनस होगा। अरे फायदा इसलिए है कि देखिए फार्मूला आप लोग याद कीजिए, फार्मूला कौची होता है, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और यहाँ एफ एक्स माइनस कितना एफ प्लस इंटू में डी एक्स, मतलब कि दोनों टर्म कौची में होना चाहिए हमारा प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए तो ये भी प्लस में और ये भी कौची में प्लस में होना चाहिए। तो देखिए ई तो हमारा प्लस में है, ये है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा कौची में था माइनस में था। यहाँ हम क्या किए कि यहाँ पे कर दिए प्लस, ताकि हमारा ये टर्म कौची में हो गया इसका, क्योंकि माइनस फार्मूला होता है। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन डी सी कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये छोड़ दो, हमको यहाँ पे कौची आ रहा है ये सोचिए, ठीक है, तो माइनस में रहेगा ना, तो हमारा फार्मूला यहाँ पे सेट करना पड़ेगा प्लस में हमेशा। तुम्हारा कुछ वहाँ पे दिल रहे, अगर माइनस दिल रहा है तो आपको प्लस में करना ही करना है फार्मूला लगाने के लिए, नहीं तो आपका नहीं आएगा। है सुन में, तुम 75 जगह टीचर से पढ़ के हमको बताना कि होता है कि नहीं होता है। आइए दिखा दीजिए करके। हम देखो तो नहीं बता रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम हमको रिटर्न दे सकते हो ना कि इसे हो सकता है, बता सकते हो ना। आओ इधर, चलो माइनस कितना लिखे कॉसेक एक्स -2 एगो -2 लिख दें। अच्छा ठीक है, -2 माइनस कॉमन करेंगे। हाँ तो मतलब 2 + 2 कितना -4 हो जाएगा, मतलब ये तो प्लस में हमारा हो गया ना। लेकिन तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है बाबू, ये जब माइनस गुना करेगा ना तो दोनों के लेके डूब जाएगा।
किसको लेके डूबेगा? दोनों के। और जब ई माइनस गुना करेगा इसके साथ में तो इसको भी लेके डूबेगा, है कि नहीं है? ये जो cot x बाई 2 है इसको कोची में होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए, क्योंकि cot x का इंटीग्रेशन के डिफ्रेंसिएशन कितना होता है मालूम है? cot x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और यही अगर हम तो माइनस से गुना करते हैं, माइनस को एंट्री मारते हैं, हिलाते हैं कर अंदर, तो हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि हमारा दिया हुआ है -1/2। आया समझ में? कैलकुलेशन पर ध्यान दो। आया समझ में? कैलकुलेशन पर अगर ध्यान नहीं देगा तो उझरा कर रह जाएगा। हमको पता है ना कि कैसे देगा। अब देखिए समझिए, अगर तुम कह रहा कि माइनस से अगर हम गुना करते हैं सब में तो दोनों टर्म हमारा कुछ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। लेकिन प्लस में कभी भी नहीं होगा। अगर माइनस से गुना करते हैं तो एगो हमारा है प्लस में, एगोची में है माइनस में, तो हो ना हो एगो न एगो तो हमारा माइनस धरला ही रहेगा। धरेगा कि नहीं धरेगा? हटाओ कुछ देगा, इसका डिफ्रेंसिएशन यही देगा, आंसर यही देगा। देखिए आंसर कुछ दे रहा है इसका, देखो ध्यान से समझो। ये टर्म आपको लोग ध्यान से समझिए, कितना इजी समझना था, उसमें भी तो कंफ्यूज आ रहा है। ये बोला बाबू, देखिए फार्मूला नाम का कुछ चीज़ होता है। फार्मूला में हमको यहाँ भी चाहिए पॉजिटिव टर्म और यहाँ भी कुछ चाहिए पॉजिटिव टर्म चाहिए। अगर बीच में माइनस है तो उसको आप प्लस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग देखिए यहाँ पे माइनस है कि नहीं है, तो इसका कोई फार्मूले में नहीं लगेगा, फिर इसका कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा। जैसे में तुम मान के चलो कि तुम कह रहा है, तो यहाँ देखिए तो इंटीग्रेशन e के पावर x और यहाँ कितना साइन x माइनस में कॉस x इंटू डी एक्स। देखो तो ये फार्मूला पर जाएगा, जाएगा। बीच में कौची होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। और यहाँ पर है कौची माइनस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ कितना साइन एक्स प्लस ब्रैकेट माइनस यहाँ कितना कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। अब इसको बन सकता है, बनेगा कि नहीं बनेगा? जरूरी कानूनी करना उतना, पहले माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट प्लस करके और यहाँ इसको माइनस में कर दें तो ये हो जाएगा अब। लेकिन आंसर आपका कोची में देता है, देख लो किताब में, माइनस में देगा तब तो अच्छी बात है, लेकिन माइनस में cot x बाई 2 माइनस में देता है। चौथे ना क्वेश्चन है, तो ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, क्या कि हमारा जो माइनस कॉमन करे तो माइनस बाहर ही ना रहेगा, है कि नहीं है? माइनस जब हम कॉमन करेंगे तो माइनस तो हमारा एक बाहर निकल ही जाएगा, है कि नहीं है? अब देखिए तो इसको डायरेक्ट अगर तोहने की जो इच्छा है ऐसे कर लो, इसको यहाँ पे माइनस वाला प्लस में कर दो, या तो इसको माइनस कॉमन करके और वैसे बना सकते हो। ऐसा इसका डायरेक्ट आंसर e के पावर x, यहाँ माइनस तो रहबे करेगा, यहाँ कितना cot x बाई 2 और प्लस में c। कैलकुलेशन कमज़ोर रहेगा तो यही प्रॉब्लम होगा। और क्लास 12th में हम कितना कैलकुलेशन सिखा सकते हैं तोहनी के, प्लस माइनस कॉमन नहीं करने आएगा और प्लस माइनस गुना करेंगे तो कहाँ से कहाँ कुछ होगा, तो इसमें तो दिक्कत है ना। इसलिए तोहनी के हम कोशिश सिखा रहे हैं सबसे पहले कैलकुलेशन। हमारे वाला जब किए थे समझ में नहीं आया था। हाँ देखो, मैथ बनाने की बड़ी मानी विधि है, क्योंकि देखिए आप इसको माने हैं कौची fx माने हैं डायरेक्ट इसको fx, और हम इसको यहाँ पे ले आन करके फार्मूला के फॉर्म में सेट करके बना रहे थे। आप इसको डायरेक्ट बना दिए, है कि नहीं है? और हम इसको फार्मूला के फॉर्म में पहले सेट किए उसके बाद बनाए। ठीक है, तो आज के क्लास से हम यही समाप्त करते हैं, है कि नहीं है? क्या कि तोने के सब ओवर बाउंस मारेगा और फार्मूला याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन में टोटल डील कर लीजिएगा, और जितना बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो हम यहाँ आपको सिखा देंगे। तो आज के लिए इतना ही।